पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार हेमेटोलॉजी वीडियो का सीरीज लेके आ रहे हैं और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि सभी बच्चे जो है डीएमएलटी में हैं, बीएमएलटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, बीओटीटी कर रहे हैं, डीओटीटी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब पा सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे सब्जेक्ट का लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे, और एमसीक्यू साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे आप देखिएगा कि कम्युनिटी में चैनल पे जाइएगा और कम्युनिटी खोलिएगा तो वहां आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। सारे एमसीक्यू को आप टच करते हुए चलिएगा। जहां जहां आपको पढ़ाई हो रहा है, जैसे जैसे लेक्चर पढ़ाई हो रहा है, उसका आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं टेलीग्राम पे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ये हेमेटोपोइसिस का 10वां लेक्चर है, लेकिन मैं अगर यहीं पे बात करूं कि ये इरिथ्रोपोइसिस का 5वां लेक्चर है। इसके पहले 4 इरिथ्रोपोइसिस में हम लेक्चर को पढ़ चुके हैं। आज हम क्लियर बात करते हैं। देखो पढ़े क्या है, पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था और क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं। हम लोगों ने एक्चुअली जो है क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रीकर्सर्स स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस पढ़ रहे हैं। स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस या इसी को बोलते हैं मैचुरेशन स्टेज। ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि मैचुरेशन स्टेज किसको बोलते हैं या प्रीकर्सर्स स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस किसको बोला जाता है। इसके अंदर आपको हमने बताया था कि सबसे पहला सेल प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है। क्या होता है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। उसके बाद जो है अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, ये दूसरा सेल है। और तीसरा सेल है मेरे प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। ये आप लोगों को पहले से जानकारी है, इसमें कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। चौथा सेल है आपका लेट इरिथ्रोब्लास्ट और 5वां सेल है मेरे प्यारे बच्चों रेटिकुलोसाइट। ये चीजें हम लोगों ने क्या किया था। और लास्ट जो है रेटिकुलोसाइट कौन सा सेल बनाएगा, तो आगे चल के ये रेड ब्लड सेल बनाएगा, रेड ब्लड सेल। और यही रेड ब्लड सेल क्या कहलाता है? पेरिफेरल सेल कहलाता है। क्या है? पेरिफेरल सेल। ये आपको सीक्वेंस भी मैं बताया था कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, जिसमें से हमने सीक्वेंस आप लोगों को कहा था कि जहां भी आपको ये हेमेटोपोइसिस वर्ड दिखे, ये 4 सीक्वेंस में होता है, 4 स्टेजेस में होते हैं। नंबर 1 स्टेज था स्टेम सेल स्टेज। दूसरा था भाई प्रोजेनिटर सेल स्टेज। और तीसरा था मेरे प्यारे बच्चों प्रीकर्सर सेल स्टेज। और चौथा था मेरे प्यारे बच्चों पेरिफेरल सेल स्टेज। ये 4 सीक्वेंस में आप लोगों का पूरा हेमेटोपोइसिस क्लियर हो रहा था। जितने भी हेमेटोपोइसिस के अंदर लेक्चर आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया था, जब शुरू किया था जब क्लास, तो हम लोगों ने स्टेम सेल स्टेज को क्लियर कर लिया था। दूसरा हमने प्रोजेनिटर सेल स्टेज को क्लियर कर लिया था। अब हम प्रीकर्सर सेल स्टेज और पेरिफेरल सेल स्टेज में हम धीरे धीरे एक एक सेल को हम क्लियर करेंगे। जैसे प्रीकर्सर सेल स्टेज में बहुत सारे सेल सीक्वेंस है। जैसे हमने बोला इरिथ्रोपोइसिस सीरीज जो है, हमने बताया था कि भाई आपको देखने को मिलेगा यहां कि इरिथ्रोपोइसिस सीरीज, ल्यूकोपोइसिस सीरीज, थ्रोम्बोपोइसिस सीरीज, ये सभी सीरीज क्या है? प्रीकर्सर सेल स्टेज का भाग है। जैसे हमने इरिथ्रोब्लास्ट सीरीज, उसके बाद जो है मेगैलोब्लास्ट सीरीज, फिर अगर मैं बात करूं माइलोब्लास्ट सीरीज, ये सभी क्या है? प्रीकर्सर सेल स्टेज में आते हैं। पेरिफेरल सेल स्टेज में कौन आता है, तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पेरिफेरल सेल स्टेज में फाइनली जो सेल्स जो है ब्लड में आ जाते हैं या जो तैयार हो जाते हैं वर्क करने के लिए, अपना फंक्शन करने के लिए, बॉडी में आके अपना रियल फंक्शन देते हैं, वही क्या है? पेरिफेरल सेल स्टेज है। जैसे आरबीसी पेरिफेरल सेल स्टेज है, डब्ल्यूबीसी पेरिफेरल सेल स्टेज है, प्लेटलेट पेरिफेरल सेल स्टेज है। ये सारे सेल क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल सेल स्टेज। लेकिन उससे पहले जो है प्रीकर्सर सेल स्टेज कहलाते हैं। ये सारी बातें क्लियर होती है। अब दूसरी बात मैं बता दूं,
हम लोग जो पढ़ रहे थे ये कौन सा पढ़ रहे थे, तो हम लोग प्रीकर्सर सेल स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रीकर्सर सेल स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से हम लोगों ने प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को पढ़ लिया था कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, सारी चीजें हम लोगों ने ये सारे सेल्स के बारे में देखा। अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट को भी हमने देखा, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट को भी देखा, लेट इरिथ्रोब्लास्ट को भी हमने देख लिया है। आज हमारा टारगेट है रेटिकुलोसाइट को हम पढ़ेंगे और आरबीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल के बारे में जो पेरिफेरल सेल्स है, यहां ये चीज क्लियर आज के क्लास में करेंगे। एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये जो है इरिथ्रोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस जो हो रहा था, इसके सीक्वेंस में 4 मुख्य बातें हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिन होगा, ओरिजिन के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा। 3 घटनाएं होती है, ये भी आप लोगों को पहले से जानकारी है। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए जो है हम चलते हैं भाई रेटिकुलोसाइट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रेटिकुलोसाइट और रेड ब्लड सेल, और ये इरिथ्रोपोइसिस यानी अगर मैं बोलूं प्रीकर्सर स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस जो घटना हो रही है या इरिथ्रोपोइसिस जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, इसको इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं रेटिकुलोसाइट के बारे में। आज का हमारा है कि आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है तो आपको यहां पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि सबसे पहला चीज हम जो है ये कितने नंबर का सेल पढ़ रहे हैं, तो 5वां नंबर सेल पढ़ रहे हैं। इसका नाम है रेटिकुलोसाइट। इसी का दूसरा नाम है इमैच्योर आरबीसी, इमैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वही बात करेंगे कि ये क्या है, स्टार मार्क लगाएंगे और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो ये 5th सेल ऑफ, क्या है, 5th सेल ऑफ प्रीकर्सर स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस है। प्रीकर्सर स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये देख लीजिएगा कि भाई 5th सेल है किसका, यानी इरिथ्रोपोइसिस का, और 5वां सेल कौन सा है, तो 5वीं सेल का नाम है रेटिकुलोसाइट, या इसी का नाम है इमैच्योर आरबीसी। अब दूसरी चीज हम देखेंगे भाई इसकी ओरिजिन कहां से होती है, ओरिजिन कहां से उत्पत्ति होती है, किस सेल द्वारा बनती है, तो आपको यहां पता चलेगा लेट इरिथ्रोब्लास्ट। किससे बनता है, लेट इरिथ्रोब्लास्ट, इसी से बनता है। फिर आगे चल के ये गिव राइज टू, कौन सा सेल बनाता है, गिव राइज टू, आगे चल के कौन सा सेल बनाता है, तो आप देखिएगा ये मैच्योर आरबीसी बनाता है। कैसा आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, जिसको हम आरबीसी भी जानते हैं कि आरबीसी इसी को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बनाता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात करूं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें, तो फिर बात आती है शेप की। शेप कैसा होता है इसका, तो जब भी आप शेप देखिएगा इसका, तो ग्लोब्यूलर राउंड, पहले से पता है ग्लोब्यूलर राउंड, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर साइज की बात करेंगे, शेप तो आपने देख लिया कि साइज कैसा होता है, तो साइज आपको पता है जैसे जैसे सेल मैच्योर हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है। हमने देखा था प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का साइज था 15 से 20 माइक्रोमीटर, जैसे जो है अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बना, साइज हो गया 13 से लेकर 17 माइक्रोमीटर। फिर अगला स्टेज आया इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट, साइज हो गया 11 से 15 माइक्रोमीटर। फिर चौथा सेल आया लेट इरिथ्रोब्लास्ट, साइज हो गया 8 से 11 माइक्रोमीटर। अब ये कौन सा सेल है, तो ये है रेटिकुलोसाइट, तो साइज हो जाएगा 7.5 से लेकर 8 माइक्रोमीटर। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी जो है 7.5 से 8 माइक्रोमीटर। शुरू कहां से हुआ था, 15 से 20 माइक्रोमीटर से शुरुआत हुई थी, तो साइज आपने भी देख लिया। फिर हम बात करते हैं कि भाई साइटोप्लाज्म में इसके क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। अब यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू नजर आएगी कि साइटोप्लाज्म में क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो
प्लाज्म के अंदर यहां प्रेजेंट होता है रेटिकुलर नेटवर्क, रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रेटिकुलम। अब ये रेटिकुलम क्या है, कैसे बना हुआ है? तो आपको पता है कि जब शुरुआत में सेल्स बना था, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट था, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली थी। धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेली डिसअपीयर हो रहे थे। फाइनली कुछ सेल ऑर्गेनेली बना हुआ था, लास्टली क्या हो गया? इंटीग्रेटेड हो गया, यानी डिसअपीयर हो रहा है, वो अलग अलग पार्ट में टूट गया। वही रेटिकुलम नेटवर्क या रेटिकुलम बना हुआ है। रेटिकुलर नेटवर्क या रेटिकुलम बना हुआ है। जैसे मैं इसके बारे में लिखूं कि क्या है, फॉर्म्ड बाय, यहां मैं अगर इसको लिखता हूं तो फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेटेड रेमनेंट सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, ये अगर मैं बोलूं कि भाई जो सेल के अंदर एक कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस भी समाप्त हो रहा था, इसके अंदर जो चीजें बची हुई थी उसी का अवशेष है, अवशेष जो बचा हुआ है डिसइंटीग्रेटेड अवशेष सेल ऑर्गेनेली। किसका? ऑफ सेल ऑर्गेनेली। क्लियर है? ये बातें क्लियर हो गई कि भाई साइटोप्लाज्म में रेटिकुलर नेटवर्क क्या है, किस चीज से बना हुआ है। तो मेनली आपको पता है कि जब न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है, तो उसमें आरएनए रहते हैं। वही आरएनए जो है रेटिकुलर नेटवर्क, उसमें और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली रहते हैं, वही रेटिकुलर नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो साइटोप्लाज्म है, एक लाइन में यहां आप समझ लो, जो साइटोप्लाज्म यहां हो जाते हैं बेसोफिलिक हो जाते हैं। कैसे साइटोप्लाज्म दिखाई देते हैं? तो बेसोफिलिक, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। बीच में क्या था? शुरुआत जब हुई थी भाई स्टेनिंग से, तो सबसे पहले शुरुआत में बेसोफिलिक था, बीच में क्या हुआ? एसिनोफिलिक यानी एसिडोफिलिक हुआ, और फिर जो है लास्ट में बेसोफिलिक हो गया। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेटिकुलोसाइट या इमेच्योर आरबीसी। हमने इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म को देख लिया था। अब बात करते हैं, इसके अंदर आता है हेमोग्लोबिन। क्या आता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन कैसा होता है? इसके पहले वाले स्टेज में फेयर अमाउंट में था, लेकिन अब यहां बहुत सारे हेमोग्लोबिन दिखाई देने लगेंगे। अगर मैं बोलूं 1/5 ऑफ हेमोग्लोबिन present, HB मतलब हेमोग्लोबिन, present in the साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर 1/5 हेमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, बात आती है फिर वहीं पे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या हो चुका है? एब्सेंट हो चुका है। एब्सेंट, यहीं पे न्यूक्लियस क्या हो गया? एब्सेंट हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। एब्सेंट या इसी को बोले डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड हो चुका है। यहां अब आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा। न्यूक्लियोलाई, तो न्यूक्लियोलाई जो है पहले ही एब्सेंट हो चुका है, ये भी एब्सेंट है। तो एब्सेंट फ्रॉम किससे? तो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से ही एब्सेंट हो चुका है। क्लियर? अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से ही एब्सेंट हो चुका है। अब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई नहीं है, यहां न्यूक्लियस भी एब्सेंट हो चुका। फिर बात करते हैं भाई अब क्रोमैटिन की। अब यहां आपको एक और वर्ड आता है क्रोमैटिन। यहीं पे क्रोमैटिन भी एब्सेंट होता है, एब्सेंट। अब इसी क्रोमैटिन का बट जो है, इसके रेमनेंट जो अवशेष बचे हुए हैं, वही रेटिकुलर नेटवर्क में आपको फॉर्म करके बनाए हुए कुछ अवशेष बचा हुआ है। क्लियर? तो मैं अगर यहां लिखूं आप लोगों को, तो एब्सेंट तो हो ही गया है, लेकिन लिटिल आरएनए के रूप में जो है रेटिकुलर नेटवर्क में जुड़ा रहता है, लिटिल आरएनए। और लास्ट मैच्योर होते होते वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब आपको जो है इसमें एक और चीज देखने को मिलता है, एस्टेन। अब एस्टेन किस एस्टेन द्वारा एस्टेन होता है? एक स्पेशल एस्टेन होता है जिसका नाम है सुप्रावाइटल एस्टेन। ये सुप्रावाइटल एस्टेन द्वारा एस्टेन होता है। क्लियर? इसमें कोई कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली आप जो है, अब एक बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अब रेटिकुलर नेटवर्क यानी रेटिकुलोसाइट जो है, रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में
आरबीसी बनने में कितना समय लगेगा, तो 24 से 48 घंटा में अब आरबीसी बन जाएगा। यानी 24 आवर से लेकर 48 आवर के बीच में क्या हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट से अब आरबीसी यानी मैच्योर आरबीसी बन जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने रेटिकुलोसाइट में या इमेच्योर आरबीसी में देखा, सबसे पहले देखा ये पांचवा सेल है इरिथ्रोपोइसिस का। उसके बाद हमने देखा ओरिजिन कहां से हुई है, तो लेट इरिथ्रोब्लास्ट से। हमने बोला गिव राइज टू, आगे चल के कौन सा सेल बनाएगा, तो आरबीसी बनाएगा। हमने शेप देखा, ग्लोब्यूलर राउंड था। हमने साइज देखा भाई 7.5 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर के बीच में था। फिर हमने साइटोप्लाज्म की बात की। साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि यहां रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट है, या उसी को हम रेटिकुलम बोलते हैं। ये रेटिकुलम क्या होता है, तो भाई अवशेष होता है, रेमनेंट है डिसइंटीग्रेटेड सेल ऑर्गेनेली का, जो पहले सेल ऑर्गेनेली सेल्स के अंदर था उसी का अवशेष बचा हुआ है, वही रेटिकुलर नेटवर्क या रेटिकुलम कहलाता है। फिर हमने देखा इसी का हेमोग्लोबिन भाई क्या है, तो 1/5 ऑफ हेमोग्लोबिन जो है, पूरे हेमोग्लोबिन का 1/5 हेमोग्लोबिन यहां प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस जो है यहीं पे डिसअपीयर हो गया, यानी पहले वाले में न्यूक्लियस था लेट इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, अब यहां न्यूक्लियस नहीं बचा हुआ है। न्यूक्लियोलाई जो है एब्सेंट पहले से ही हो गया फ्रॉम इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से ही। क्रोमैटिन यहां एब्सेंट है, बट उसका आरएनए जो है क्रोमैटिन के अंदर कुछ आरएनए बचा हुआ है। स्टेन जो है ये सुप्रावाइटल स्टेन, स्पेशल स्टेन है, रेटिकुलर नेटवर्क को स्टेन करने के लिए सुप्रावाइटल स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहां तक क्लियर हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यह चीज पता चल गया कि भाई हमने 5 सेल पढ़ लिया। अब आपको यहां पढ़ना है मैच्योर आरबीसी के बारे में कुछ चीजें जाननी है। भाई मैच्योर आरबीसी, इसी का नाम है इरिथ्रोसाइट, या इसी का नाम है रेड ब्लड सेल। यहां हम जो है ये क्या है, तो ये आपको पता है पेरिफेरल सेल है, पेरिफेरल सेल ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो ऑफ जो है किसका पेरिफेरल सेल है, तो इरिथ्रोपोइसिस का। क्लियर है, अब एक पेरिफेरल सेल है। अब आपको इसके बारे में क्या चीजें जाननी है, तो अगर सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूं तो भाई ये क्या है, पेरिफेरल सेल ऑफ ब्लड है। पेरिफेरल सेल ऑफ ब्लड, ब्लड का ये पेरिफेरल सेल है। नेक्स्ट ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल का ये पेरिफेरल सेल है, या अगर मैं बोलूं हेमेटोपोइसिस के अंदर ये क्या है, पेरिफेरल सेल है। यहां अगर मैं लिख दूं हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस। क्लियर। नेक्स्ट जो है आगे मैं बात करता हूं ओरिजिन किस चीज से हुई है, तो यहां आप देख लो ओरिजिन। तो ओरिजिन आपको पता चलेगा ये जो है रेटिकुलोसाइट से बना हुआ था, रेटिकुलोसाइट। तो फिर जो है यहां मैं अगर बात करूं कि भाई गिव राइज टू, आगे चल के कौन सा सेल देगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं स्टार मार्क लगा के, गिव राइज टू, आगे चल के कौन सा सेल देगा, कोई सेल नहीं देगा, नो सेल, नो सेल, कोई सेल नहीं बनाएगा। आगे चल के ये डेथ हो जाएगा, डेथ, यानी इसकी लाइफ स्पैन जैसे समाप्त होगी आरबीसी की, ये डेथ कर जाएगा। इसके बाद अब कोई नया सेल नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आपको पता है शेप क्या है, तो यहां आप देखिएगा शेप भी चेंज हो चुका है, बाई कनकेव डिस्क शेप हो जाता है। बाई कनकेव शेप का मतलब क्या है, आपने कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस देखा होगा। जो धंसा हुआ पार्टिकल होता है, जैसे मैं यहां बात करूं, ये जो धंसा हुआ पार्टिकल है, ये जो है ये बाई कॉन्केव लेंस की निशानी है। ये इधर भी धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाई देता है। दूसरा चीज डिस्क शेप का क्या मतलब है, ये डिस्क का मतलब ये होता है एक के ऊपर अगर कोई वस्तु है तो एक के ऊपर अगर हम दूसरा रख सकते हैं उसी को डिस्क शेप बोलते हैं। अगर एक के ऊपर दूसरा कोई वस्तु नहीं रख सकते तो उसको डिस्क शेप नहीं बोलेंगे। क्लियर है, तो आपको यहां पता चल गया। साइज जो है, तो साइज आपको पता है 7.2 माइक्रोमीटर बच जाता है। इसके पहले कितना साइज था, तो आपने देखा कि 7.5 से लेकर 8 माइक्रोमीटर के बीच में इसका साइज था। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में अब क्या चीजें पाई जा रही है, तो साइटोप्लाज्म में आप देखिएगा ओनली हेमोग्लोबिन भरा हुआ है। अब सारी चीजें खत्म हो गई है, हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, हेमोग्लोबिन से आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियोलाई एब्सेंट है, एब्सेंट। फिर जो है क्रोमैटिन एब्सेंट है, क्रोमैटिन
ये भी आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेली है सभी एस्टेन है। अब एस्टेन क्या है, अगर नो एस्टेन, इसको एस्टेन हम नहीं करते हैं, नो एस्टेन। पहले से रेड कलर अब दिखाई देने लगता है, किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर दिखाई देता है, रेड कलर, इसलिए हम इसको स्टेन नहीं करते हैं। आरबीसी जब आप स्लाइड बनाते हो और स्टेन करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको कोई दिखाई नहीं देगा, स्टेन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई, इसमें कोई कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। अब जो है मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इन सभी के बीच में महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट घटना क्या है, इंपोर्टेंट चीज क्या हुआ है, पूरे सेल यानी प्रिकर्सर सेल स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के अंदर इंपोर्टेंट घटनाएं क्या हुई है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इस पूरे घटना के दौरान अगर मैं बोलूं इंपोर्टेंट इवेंट, यहां मैं लिख भी देता हूं भाई, यहां मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस के दौरान जो है सबसे इंपोर्टेंट इवेंट क्या है उसको हम बात करेंगे। एक चैट बनाएंगे, ठीक है, हम एक साइड में लिखते हैं भाई स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इंपोर्टेंट इवेंट, इंपोर्टेंट इवेंट क्या है, महत्वपूर्ण घटना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहला जो है कौन सा स्टेज था, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का सबसे इंपोर्टेंट घटना क्या थी वही हम लिखेंगे। इंपोर्टेंट, सभी घटना को नहीं लिखेंगे। इंपोर्टेंट घटना ये थी कि यहीं पे सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन स्टार्ट हो रहा था। ध्यान समझना, सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन यानी एचबी स्टार्ट, यहीं पे स्टार्ट हो रहा था। क्लियर, महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा स्टेज लिखते हैं, दूसरा स्टेज आपका है भाई अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट का दूसरा सबसे इंपोर्टेंट घटना क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां सबसे इंपोर्टेंट घटना यही है कि इसी स्टेज में जो है आपको न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो रहा था, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर इसी स्टेज में हुआ था, डिसअपियर्स। नेक्स्ट जो है थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, तीसरा स्टेज क्या है, तो इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो यहीं पे हेमोग्लोबिन एपियर होना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एचबी स्टार्ट एपियरिंग यानी एपियर होना स्टार्ट हो रहा था। नेक्स्ट जो है अगला हम स्टेज देखते हैं, चौथा नंबर जो है आपका है लेट इरिथ्रोब्लास्ट। लेट इरिथ्रोब्लास्ट का सबसे इंपोर्टेंट घटना क्या है, अब हम बात करेंगे भाई लेट इरिथ्रोब्लास्ट में क्या हो रहा था, यहीं से न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था, न्यूक्लियस डिसअपियरिंग। ठीक है, अब जो है पांचवा हम स्टेज देखेंगे क्या है, रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट में हम देखेंगे इंपोर्टेंट घटना क्या है। अब यहीं पे रेटिकुलोसाइट के अंदर सबसे इंपोर्टेंट घटना यह है रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म, रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म यानी बन रहा था, इसमें यही चीज देखने को मिलेगा। रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म कहां, तो रेटिकुलोसाइट। नेक्स्ट जो है अगला बात करेंगे मैच्योर्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या है इस सेल की, तो अब यहां मैं बोलूं कि भाई रेटिकुलर डिसअपियर हो रहा था, रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर, ये महत्वपूर्ण घटना है।
क्लियर? इसमें कहीं कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप लोग जो है चैट आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। इसी मोटिवेशन के चक्कर में हम लगातार जो है आप लोगों को वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।